اللہ ताला ने अपने भेजे हुए हर नबी को पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनाकर भेजा। हर नबी लातादाद खूबियों का मालिक था, मगर अल्लाह ताला को उन खुसूसियात में से कोई एक खुसूसियत इतनी पसंद आई कि जिसको पूरी दुनिया के लिए नमूना बनाया। तो आज जिस नबी का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने कमो पेश 1,24,000 अम्बिया को मबूस फरमाया, लेकिन उनमें से 25 या 26 ही हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में फरमाया है। और अल्लाह ताला ने किसी नबी का जिक्र अगर सब्र के हवाले से किया है तो वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को कौम सूरान की तरफ भेजा, जो मुल्क शाम, जो आज का सीरिया है, वहाँ रहा करती थी। हज़रत अय्यूब बहुत मालदार थे। अल्लाह ताला ने आपको हर नेमत से नवाजा था, बेशुमार नौकर, लातादाद मवेशी और ज़रई ज़मीन। इसके साथ साथ आप ताजिर भी थे और आपकी तिजारत बहुत से मुल्कों में फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने आपको 7 बेटे और 7 बेटियों से नवाजा था। आप बहुत सेहतमंद और ताकतवर थे और साथ साथ आपके बहुत ही वफादार असहाब थे। गोया अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे मौजूद हर नेमत आपको दी हुई थी। अब इन नेमतों की फरावानी के दौरान अल्लाह ताला ने चाहा कि वो आपको आजमाए, ताकि आप रहती दुनिया तक सब्र की मिसाल बन जाए। और फिर सब्र का इम्तिहान शुरू हुआ। आपका सारा माल तबाह हो गया, यहाँ तक कि आप फ़कीर हो गए। आपकी ज़िंदगी में ही आपकी सारी औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई। हज़रत याकूब का वाक़या तो आपको याद ही होगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सिर्फ उनकी नज़रों से ओझल हुए थे और रो रो कर उन्होंने अपनी आंखों की बिनाई खो दी थी। और यहाँ तो 7 बेटे और 7 बेटियाँ आपकी ज़िंदगी में ही अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। सिर्फ यही नहीं, सारा माल मवेशी भी हलाक हो गया। इम्तिहान यहाँ भी ना रुका, आप एक शदीद मर्ज में मुब्तला हो गए। बीमारी इस कदर शदीद थी कि आप चलने फिरने के काबिल भी ना रहे, हत्ता के अपने बिस्तर से उठ भी ना सकते थे। आपके जिस्म का गोश्त गल कर गिरने लगा। अब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंचने लगी। सारे साथी साथ छोड़ने लगे कि ये बीमारी कहीं उनको भी ना लग जाए। इसके बाद सिर्फ आपकी बीवी आपके साथ रह गई। वो बहुत वफादार खातून थी। वो आपकी खिदमत करती, आपको खाना खिलाती, आपको नहलाती। वक्त गुजरता गया और बचा हुआ माल भी खत्म हो गया। अब आपकी बीवी ने उजरत पर लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। लोगों के घरों में काम करके जो उजरत मिलती, उनसे ये दोनों अपना गुजर बसर करते। ये थे अय्यूब अलैहिस्सलाम, जो आजमाइश पर पूरा उतरे। और आजमाइश भी 12 बरस और कुछ रिवायात के मुताबिक 18 साल। इस पूरे अरसे में कभी अल्लाह से शिकवा ना किया, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते और उनकी हम्द व सना करते रहते। एक दफ़ा आपकी बीवी ने आपसे कहा कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करें तो अल्लाह ताला इस इम्तिहान को ख़त्म कर देगा। मगर आपने दुआ ना की, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहे। आपने अपनी बीवी से पूछा कि हम खुशहाली में कितने साल रहे, तो उन्होंने जवाब दिया 80 साल। इस पर हज़रत अय्यूब ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह से शिकवा करते हया आती है कि जितना अरसा खुशहाली में गुजरा उतना अरसा इम्तिहान में नहीं गुजरा, इसलिए अभी मैं अल्लाह ताला से दुआ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि 80 साल गुजर जाए। अब दूसरी तरफ लोगों ने हज़रत अय्यूब की बीवी को अपने घरों में काम देना बंद कर दिया। उन्हें ऐसे लगने लगा कि हज़रत अय्यूब की अछूत बीमारी उनकी बीवी से होते हुए उनके घरों में ना पहुँच जाए। रोज़गार ना होने की वजह से बात फाकों पर पहुँच गई। इसके बाद हज़रत अय्यूब की बीवी ने अपने बाल काट कर बेचे, जिससे कुछ उजरत मिली। जब हज़रत अय्यूब को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गमगीन हुए। इस वाक़े के बाद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कोई वाज़ेह दुआ नहीं की, हालांकि इससे बढ़कर दुआ का और मौका क्या हो सकता था। हज़रत अय्यूब ने अल्लाह ताला से क्या बात की, इस बात को कुरान करीम ने कुछ इस तरह से बयान फरमाया। सूरह अंबिया आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला फरमाता है, और अय्यूब की उस हालत को याद करो कि जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है, मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमुर राहिमीन है। यहाँ भी आप गौर फरमाएं कि कोई वाज़ेह दुआ नहीं की कि मुझे सेहत दे दे, मुझे दौलत दे दे, मुझे मालो मता दे दे, बल्कि हज़रत अय्यूब ने कहा कि या खुदा तू मेरी हालत को बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने आपकी हालत को एक और आयत में कुछ इस तरह से बयान फरमाया है, सूरह स्वाद आयत नंबर 41, और अपने बंदे अय्यूब का भी जिक्र कर कि जिसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। यहाँ भी आप गौर फरमाएं कि हज़रत अय्यूब ने अपने दुख परेशानी को शैतान से मंसूब किया। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और आजमाइश को ख़त्म कर दिया। सूरह स्वाद आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाता है, अपने पाँव को मारो कि ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। इसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव ज़मीन पर मारा तो एक ठंडा चश्मा जारी हुआ।
جس کے پانی سے جب حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایا تو جسم کی بیرونی ساری بیماریاں ختم ہو گئیں، اور جب اس پانی کو پیا تو ساری اندرونی بیماریاں بھی ختم ہو گئیں۔ آپ پہلے کی طرح تندرست اور طاقتور ہو گئے۔ آپ کی بیوی جب گھر پہنچی تو آپ کو پہچان نہ سکی اور پوچھنے لگی کہ کیا تم نے مرض میں مبتلا میرے شوہر یعنی کہ ایوب کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے شوہر صحت مند تھے تو وہ بالکل آپ کی طرح دکھتے تھے۔ اس پر حضرت ایوب نے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں ایوب تمہارا شوہر۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر، امتحان ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال، مال مویشی، دولت سب کچھ واپس لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ایوب کو ہی نہیں بلکہ ان کی بیوی کو بھی نعمتوں سے نوازا، کیونکہ امتحان کے وقت وہ ثابت قدم رہی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا بہت ساتھ دیا۔ حضرت ایوب اور ان کی بیوی کو جوانی لوٹا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت ایوب کے 26 بیٹے اور بیٹیاں ہوئے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ یہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی، جس کے بعد صدیوں تک صبر ایوب کو ضرب المثل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آزمائش ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس آزمائش کے ٹائم میں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔